हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। अभी तक हम लोग क्लास 12th अकाउंटेंसी स्टार्ट किए थे। क्लास 12th अकाउंटेंसी में फंडामेंटल चैप्टर हम लोग देख रहे थे पार्टनरशिप यूनिट के अंदर, ठीक है। तो काफ़ी सारा लेक्चर्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें देखे थे पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या होता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है ना। उसके बाद हम लोग देखे थे पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी देखे थे। सारा चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुका है। अगर वो लेक्चर्स आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो बैक एंड उन लेक्चर्स को पहले देख लेंगे, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कहाँ पे शो किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जर्नल एंट्री क्या होगा, किन कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और नहीं देना है, ये सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। चलिए, टॉपिक हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? देखो, कोई भी जो पार्टनर होता है, ठीक है, वो फर्म में क्या लगाता है? कैपिटल लगाता है। क्या लगाता है? कैपिटल लगाता है। और इस कैपिटल के बदले फर्म इनको क्या देता है? इस कैपिटल पे इंटरेस्ट देता है। क्या देता है? इंटरेस्ट। तो इसको हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। देखो, कैपिटल का यूज करके फर्म प्रॉफिट भी जनरेट करता है, ठीक है। क्या करता है? प्रॉफिट भी जनरेट करता है। तो जब कभी भी पार्टनर्स को जरूरत पड़ेगा पैसों का पर्सनल यूज के लिए, तो वो क्या करते हैं? ड्राइंग करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग लास्ट चैप्टर में देख चुके थे, और इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि ड्राइंग दो टाइप का होता है। उसका यूज इस टॉपिक में है, इसलिए मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। चलिए, तो यहां पे कैपिटल पे जो इंटरेस्ट फर्म दे रहा है पार्टनर को, उसको क्या कहते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं। तो पार्टनर को मिल रहा है, इसलिए इसके लिए क्या हो गया? ये इनकम हो गया, मतलब प्लस आइटम है। और ये फर्म जो है, अभी थोड़ी देर के लिए प्रॉफिट को हटा देते हैं। तो ये जो फर्म है, ये इनको पे कर रहा है, इसलिए इनके लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। क्या हो गया? एक्सपेंस। और ये इनके लिए क्या हो गया? माइनस आइटम हो गया, ठीक है। तो क्योंकि पार्टनर के लिए प्लस आइटम है, तो आपको पता है कि प्लस आइटम पार्टनर कैपिटल अकाउंट के किधर जाता है? क्रेडिट साइड जाता है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया था। तो इसको हम लोग कहां शो करेंगे? कैपिटल अकाउंट के। कैपिटल अकाउंट के किस तरफ शो करेंगे? क्रेडिट साइड शो करेंगे। अब देखो, अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, तो हम कहां पे शो करेंगे? करंट अकाउंट के क्रेडिट के साइड शो करेंगे, ठीक है। और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, तो हम किधर शो करेंगे इसको? ओनली कैपिटल अकाउंट, एक ही अकाउंट बनता है, उस कैपिटल अकाउंट किधर शो करेंगे? क्रेडिट साइड शो करेंगे। अगर ये एक्सपेंस है फर्म के लिए, तो फर्म कौन सा अकाउंट बनाता है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाता है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कौन सा साइड शो करेंगे? डेबिट साइड। जैसे यहाँ पे अगर एक फॉर्मेट बना लिया जाए तो आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। देखो, अपन फॉर्मेट बना लेते हैं। मान लो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट इस तरीके से होता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो इस क्रेडिट साइड हम शो करेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, ठीक है। और यही चीज अगर एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, तो हम इसको किधर शो करेंगे? डेबिट साइड शो करेंगे। किधर शो करेंगे? डेबिट साइड शो करेंगे, ठीक है। तो यहां पे बना लेते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसके डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, और जो भी अमाउंट है यहां पे शो कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो अब एंट्री क्या बन जाएगा? जर्नल एंट्री अगर आप लोग करोगे, तो जर्नल एंट्री देखो, पार्टनर ये कैपिटल अकाउंट है, और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड शो हो रहा है, तो क्रेडिट वाला आइटम एंट्री में क्या हो जाता है? डेबिट, और हेडिंग क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग डेबिट कर देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन XYZ, जो भी पार्टनर का नाम रहेगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे यहां पे? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे पार्टनर की जगह जो भी पार्टनर रहेगा उसका नाम लिखेंगे। अब यहां पे कैपिटल अकाउंट की जगह अगर ये फिक्स कैपिटल अकाउंट है, तो हम कैपिटल अकाउंट की जगह क्या लिख देंगे? करंट अकाउंट, ये लिख देंगे। ये हो गया हमारा जर्नल एंट्री। अगर यहां से जर्नल एंट्री देखना चाहेंगे, क्या होगा? एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा, और जो डेबिट साइड है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है।
अब इन दोनों एंट्री को अगर आप चाहो तो एक ही एंट्री कर सकते हो जोड़ के। यहां पे देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पे डेबिट हुआ है, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पे क्या हुआ है, डेबिट, और यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ है, क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, डेबिट और क्रेडिट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हम क्या करेंगे, जो बच गया उसको एंट्री करते हैं। तो डेबिट में क्या बचा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब अगर आप एक ही एंट्री करना चाहोगे इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, पार्टनर कैपिटल या करेंट अकाउंट, ये आपका एंट्री हो जाएगा। तो ये हो गया पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल का मीनिंग और उसका जर्नल एंट्री क्या करना है। अब आगे जाके समझते हैं। देखो थोड़ा सा कुछ कंडीशंस है। तो सबसे पहले है ये समझते हैं कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर निकालना कैसे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल निकालना कैसे और होता क्या है। देखो ध्यान समझना, मान लो एक पार्टनर है, ठीक है, और ये फर्म को 1 लाख रुपीस देता है। कितना देता है, 1 लाख रुपीस। किसको देता है, फर्म को देता है। अब इसमें आपको मैं बोलता हूं कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करो @ 10% पर एनम। आपको मैंने क्या बोला, 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। तो बहुत सिंपल, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट है आपका 1 लाख और इंटू 10%, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अमाउंट कितना आ गया, 10,000। ये हो गया सिंपल कैलकुलेशन। लेकिन अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है उसमें जो इंटरेस्ट हम दे रहे हैं क्या वो साल भर के लिए देना है। एक बात समझना मेरी बात, जैसे मान लो ये 1 लाख रुपीस, ये जो 1 लाख रुपीस है ये कब पे किया जा रहा है, मान लो 1 अप्रैल को। कब दिया जा रहा है, 1 अप्रैल, और आपका अकाउंटिंग चलता है 31 मार्च तक। कब तक चलता है, 31 मार्च तक चलता है। तो यहां पे देखो जो मनी है वो कितने दिन के लिए यूज हो रहा है फर्म में कितने दिन के लिए यूज हो रहा है, टोटल 12 मंथ के लिए। कितने मंथ के लिए यूज हो रहा है, टोटल 12 मंथ के लिए। तो यहां पे मैं 12 मंथ का आपको क्या कर दूंगा, इंटरेस्ट दे दूंगा। अप्रैल से लेकर 31 मार्च नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, 12 मंथ। लेकिन मान लो कोई पार्टनर है, यही 1 लाख रुपीस ये पे करता है मान लो 1 अक्टूबर को। कब पे कर रहा है, 1 अक्टूबर को। तो अब कितना दिन का इंटरेस्ट देंगे, तो अब भी देखो आपका जो मनी है वो यूज होगा 31 मार्च तक। कब तक यूज होगा, 31 मार्च तक। तो हमको इंटरेस्ट कितने दिन का देना है, जितने दिन फर्म में वो कैपिटल यूज हो रहा है। तो कितने दिन यूज हो रहा है, देखो अक्टूबर से लेके, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। हाउ मच मंथ, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल यूज हुआ 6 मंथ। तो अब यहां पे हम कितने दिन का इंटरेस्ट देंगे, ओनली 6 मंथ का। तो यहां पे हम इंटरेस्ट देंगे ओनली 6 मंथ का। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 लाख इंटू 10/100 इंटू 6 मंथ, तो 6 डिवाइडेड बाई 12। देखो 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 मंथ का इंटरेस्ट आ जाएगा, और इंटू 6 कर देंगे तो 6 मंथ का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो यहां पे फिर अमाउंट कितना हो जाएगा, 10,000 की जगह 5,000। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गया कि इंटरेस्ट ऑन जो पार्टनर्स कैपिटल है वो कितने दिन के लिए देना है, जितने दिन फर्म में मनी यूज होगा कैपिटल। ठीक है, अब देखो अभी तो हमने बोला कि फर्म में जितना पैसा पार्टनर लगाया उसका इंटरेस्ट देना है, लेकिन और भी पॉसिबिलिटीज बन सकता है। तो और क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकता है वो हम लोग देखते हैं। देखो कोई भी पार्टनर जो है वो फर्म को कैपिटल देता है, मान लो इनिशियल कैपिटल, इसने कैपिटल दिया। कब दिया, मान लो 1 अप्रैल को दिया, एग्जांपल के लिए कब दिया, 1 अप्रैल को। तो हो सकता है फर्म को और पैसों की जरूरत पड़ जाए, और जैसे जैसे फर्म आगे रनिंग करते जाएगा तो बीच में हो सकता है पार्टनर और पैसा दे दे। तो मान लो इसने फिर से यहां पे जैसे 1 लाख रुपीस दिया था, अब ये 10,000 रुपीस फिर से फर्म को दे दिया। कब दिया, 10,000, सॉरी ये 1 लाख हो गया, इसने दे दिया 10,000। कब दिया, मान लो 1 अक्टूबर को दिया। कब दिया, 1 अक्टूबर को। तो अब देखो आप यहां पे ये अमाउंट पूरा 12 मंथ यूज होगा। ये अमाउंट कितने दिन यूज होगा, ओनली 6 मंथ। ये कब तक यूज होगा, ओनली 6 मंथ का। ठीक है, लेकिन ये भी तो पॉसिबिलिटीज है कि जो पैसा पार्टनर ने दिया है उसको अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल ले। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रॉइंग बोलते हैं, है ना। जब पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल ले इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग बोलते हैं। तो हो सकता है कि ये 1 जनवरी को क्या कर ले, 20,000 रुपीस निकाल ले। 20,000 रुपीस क्या कर ले, पर्सनल के लिए निकाल ले। तो अब बताओ जो फर्म इंटरेस्ट देगा वो कितने अमाउंट पे देगा, थोड़ा ध्यान समझना।
इस 1 लाख पे पूरे 12 मंथ का देगा। 1 लाख पे कितने दिन का देगा? 12 मंथ का। फिर अगला ये जो 10,000 है उस पे कितना मंथ का देगा? 6 मंथ का देगा। उस पे कितना मंथ का देगा? 6 मंथ का। लेकिन ये जो 20,000 निकाला है पार्टनर ने, 20,000 क्या कर लिया? ड्राइंग कर लिया। और कब ड्राइंग किया? 1 जनवरी को। तो देखो 1 जनवरी से 31 मार्च तक कितना मंथ होता है? 3 मंथ। कितना मंथ होता है? 3 मंथ। जनवरी, फरवरी और मार्च। तो 3 मंथ के लिए इसने पैसा विथड्रॉ कर लिया था। लेकिन जब हम इंटरेस्ट का पैसा दिया 1 लाख पे और इस 10,000 पे, तो ये 20,000 जो इसने विथड्रॉ किया वो इंटरेस्ट का भी पैसा इनको मिल गया, जो कि मिलना नहीं चाहिए। भाई जब आपने फर्म को पैसा दिया तो उसके बदले फर्म क्या कर रहा है? आपको ब्याज दे रहा है। लेकिन जब उसी पैसे को आपने फर्म से निकाल लिया वापस, तो उस कंडीशन में क्या फर्म आपको ब्याज देगा? नहीं। जितना पैसा आपने निकाल लिया उस पर फर्म ब्याज नहीं देगा। तो यहां पे कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो देखते हैं। देखो फटाफट, सबसे पहले हम 1 लाख का देंगे पूरे साल भर का 10%, क्योंकि हमारा एग्जांपल में 10% है। और कितने मंथ का हुआ? 12 मंथ का। फिर प्लस अगला उसने 10,000 इंट्रोड्यूस किया, तो 10,000 का कितना देंगे? 10%। और कितने मंथ के लिए देंगे? 6 मंथ के लिए। तो 6 मंथ के लिए हमने पैसा दे दिया। ठीक है। उसके अलावा इसने 20,000 निकाल लिया, तो ये माइनस करेंगे। 20,000 उसने निकाल लिया तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कितना परसेंट? 10% सेम है। और कितने मंथ के लिए निकाल लिया? 3 मंथ के लिए। तो इंटू 3/12। अब जो जो अमाउंट आते जाएगा हम क्या करेंगे? इन दोनों अमाउंट को प्लस कर देंगे। इन दोनों अमाउंट को क्या करेंगे? कैलकुलेट करके प्लस, और ये वाले अमाउंट को क्या कर देंगे? माइनस। ये हो गया पहला तरीका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का। लेकिन इसका दूसरा तरीका भी है। ये पहला तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका क्या? देखो समझना। मान लो आपका अकाउंट 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है। कब स्टार्ट हो रहा है? 1 अप्रैल को। और ये चलेगा कब? 31 मार्च तक। कब तक चलेगा? 31 मार्च तक। अब समझना, शुरू में कितना इंट्रोड्यूस किया गया? 1 लाख रुपीस। कितना इंट्रोड्यूस किया गया? 1 लाख रुपीस। शुरू में हमने कितना पैसा लगाया? 1 लाख। और ये पैसा चलेगा कब तक? जब तक अगला कोई चेंजेस ना आ जाए। तो अगला चेंजेस कब आ रहा है आपका भाई? 1 अक्टूबर को। अगला चेंजेस कब आ रहा है? 1 अक्टूबर को। तो ये जो चला गया 1 अक्टूबर तक, ठीक है, 1 अक्टूबर तक ये 1 लाख रुपीस चला गया। ठीक है। अब यहां पे 1 अक्टूबर को उसने क्या किया? 10,000 और लेके आया। क्या किया? 10,000 और लेके आ गया। तो टोटल कैपिटल कितना हो गया? पहले 1 लाख था और 10 और लाया, तो अब न्यू कैपिटल हमारा हो गया 1,10,000, 1,10,000। ठीक है। अब ये कैपिटल कब तक चलेगा? जब तक अगला चेंजेस ना आ जाए। और अगला चेंजेस कब आ रहा है? 1 जनवरी को उसने ड्राइंग किया। तो यहां पे मान लो जब हम चले गए आगे 1 जनवरी को, 1 जनवरी को उसने क्या किया? 20,000 निकाला। ड्राइंग के रूप में क्या किया? 20,000 निकाल लिया। आया मेरी बात समझ में? तो 20,000 निकाल लिया, तो टोटल कैपिटल अब कितना हो गया? 90,000। टोटल कैपिटल कितना हो गया? देखो 1,10,000 था और अब कितना हो गया? 90,000। ठीक है, 90,000। अब देखो हमने अमाउंट कैलकुलेट कर लिया। अब ब्याज देना है, इंटरेस्ट देना है। तो फर्स्ट 1 लाख पे हम कितने मंथ का इंटरेस्ट देंगे? अक्टूबर तक का। तो अक्टूबर तक कितना मंथ होता है? 6 मंथ। अक्टूबर तक कितना हो जाएगा? 6 मंथ। तो हम 6 मंथ का इंटरेस्ट पहले 1 लाख पे दे देंगे। तो 1 लाख इंटू 10% इंटू 6 मंथ, तो 6 डिवाइडेड बाई 12। फिर अगला यहां पे पहुंचे तो अमाउंट कितना हो गया? 1,10,000। और ये कितने दिन तक चला? जनवरी तक। तो अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर एंड जनवरी को तो काउंट नहीं करेंगे। तो अक्टूबर से लेके नवंबर, दिसंबर और जनवरी को हम लोग काउंट करेंगे नहीं। तो टोटल कितना मंथ हो गया? देखो अक्टूबर से लेके नवंबर 1 मंथ, नवंबर से लेके दिसंबर 1 मंथ और दिसंबर से लेके जनवरी 1 मंथ, और जनवरी को तो काउंट करेंगे नहीं। तो टोटल 3 मंथ। तो अगला 1,10,000 पे हम दे देंगे 10%। कितने मंथ के लिए? 3 मंथ के लिए। ठीक। अब उसके बाद कितना पैसा हमारे पास बच गया? 90,000। तो आगे यूज कितना हुआ? 90,000। तो अगला जितना भी मंथ बचा उसका हम कितना करेंगे? 90,000 करेंगे। तो देखो जनवरी से फरवरी 1 मंथ, फरवरी से मार्च 1 मंथ और मार्च का एंड तक कितना हो गया? टोटल 3 मंथ। तो जनवरी, फरवरी और मार्च टोटल कितना मंथ हो गए? 3 मंथ हो गए। तो अगले 90,000 पे हम 3 मंथ का इंटरेस्ट देंगे। देखो 90,000 इंटू 10% इंटू 3 मंथ। अब देखो टोटल 12 मंथ हो गया हमारे। 6 मंथ का यहाँ पे इंटरेस्ट, 3 मंथ का यहाँ पे इंटरेस्ट और 3 मंथ का यहाँ पे। तो 6 + 3 + 3 कितना हो गया? टोटल 12 मंथ। अब ये सभी को कैलकुलेट करके हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। सभी अमाउंट को हम क्या कर देंगे?
प्लस कर देंगे तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। अब चाहे आप इस मेथड से कैलकुलेट करो जो मैंने बताया, ये वाले मेथड से, ठीक है, या तो फिर आप इस मेथड से कैलकुलेशन करो, दोनों में आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये तो हमने समझा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जाता है। तो आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। लेकिन अब हम समझेंगे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे हम नोट करते लिखते हुए चलेंगे। नोट नंबर 1, पहला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इनकम फॉर पार्टनर एंड एक्सपेंस फॉर फर्म। ये समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट कहां पे से होगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट एज पर सिचुएशन, एंड यहां पे कैपिटल अकाउंट में हो गया, और दूसरा डेबिटेड टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये भी मैंने बता दिया। तीसरा, हम इंटरेस्ट उतने दिन का ही देंगे पार्टनर को जितना दिन फर्म में मनी क्या होगा, यूज होगा। तो तीसरा पॉइंट यहां पे लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड फॉर द टर्म इन विच the money is used by the firm। जितना दिन फर्म में रहेगा वो पैसा उतना ही दिन का इंटरेस्ट देंगे। अगर पूरा 12 मंथ है तो 12 मंथ का इंटरेस्ट देंगे, 6 मंथ का है तो 6 मंथ का इंटरेस्ट देंगे, 3 मंथ है तो 3 मंथ का इंटरेस्ट देंगे। तो आई होप इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज not allowed in case of या in absence of partnership deed। ये हमने पहले भी पढ़ चुका है। अगर पार्टनरशिप डीड फर्म में नहीं है, और उसमें अगर नहीं है तो मेंशन भी नहीं होगा। तो अगर फर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं हुआ है, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल अलाउड नहीं होगा, चाहे कैपिटल लगा हो या ना लगा, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनरशिप डीड है तो देंगे, पर जितना स्पेसिफाइड रेट रहेगा उतना देंगे। ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट मेंशन्ड इन द डीड। डीड में जितना भी मेंशन होगा उतना परसेंट देंगे। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बता रहा था, तो मैंने बोला कि 10% दे रहे हैं, तो हमने एग्जांपल लिया था 10% पर एनम, तो 10% पर एनम बोल रहा है तो 10% हम देंगे। अगर 6% पर एनम बोल रहा है तो हम 6% पर एनम देंगे। अब एक बात को बड़ा ध्यान से समझना कि हमारे पास पार्टनरशिप डीड तो है, पार्टनरशिप डीड है, लेकिन वो पार्टनरशिप डीड ये नहीं बता रहा है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल कितना देना है। वो बोल रहा है कि देना है, हमारे पास डीड है, नहीं है तब तो नहीं देना है, लेकिन हमारे पास डीड है, लेकिन वो ये नहीं बता रहा है कि कितना देना है। तो उस कंडीशन में हम कितना देंगे, 6% पर एनम। अगर पार्टनरशिप डीड है एंड इट इज नॉट मेंशन इन द डीड हाउ मच द इंटरेस्ट विल बी गिवन टू द पार्टनर, इन दैट कंडीशन वी विल गिव 6% पर एनम, जो कि ज्यादातर 12 के क्वेश्चन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। नाउ मूव बैक टू द टॉपिक। अब देखो, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे दे रहे हैं। अगर यहां पे देखा जाए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे दे रहे हैं, हम कैपिटल पे दे रहे हैं। भाई यहां पे देखो 1 लाख इंट्रोड्यूस किया, यहां पे देखो 10,000 इंट्रोड्यूस किया, जो भी अमाउंट है हम किस पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, कैपिटल पे दे रहे हैं। लेकिन कैपिटल भी 2 टाइप का होता है, तो कौन से कैपिटल पे दिया जाए, अब इस बात को समझना ध्यान से। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जितना दिन यूज होगा, अब मान लो देखो यहां पे हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल, अकाउंटिंग स्टार्ट होता है, और ये चलता है 31 मार्च। कहां तक चलता है, 31 मार्च। कहां तक चलेगा, 31 मार्च। नाउ अब समझना कि 1 अप्रैल से 31 मार्च चलना है, तो अगर आपने 1 अप्रैल को पैसा लगाया तो मैं पूरे 12 मंथ का दूंगा। अगर आपने 1 अक्टूबर को पैसा लगाया तो मैं आपको आगे जाके 6 मंथ का इंटरेस्ट दूंगा।
लेकिन अगर कोई कैपिटल बैलेंस मुझे 31 मार्च को 31 मार्च को कोई कैपिटल बैलेंस बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है क्वेश्चन कि हमारा 31 मार्च को कैपिटल कितना है 1 लाख रुपीज है। अब इस 1 लाख रुपीज पे इंटरेस्ट देना है क्या? नहीं। तो देखो जो शुरू में कैपिटल होता है इसको हम बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओपनिंग कैपिटल, साल के स्टार्ट में। और साल के लास्ट में जो कैपिटल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग कैपिटल। क्या बोलते हैं? क्लोजिंग कैपिटल। तो अब आप बताओ हमको इंटरेस्ट कौन से कैपिटल पे देना चाहिए? इस ओपनिंग कैपिटल पे देना चाहिए कि इस क्लोजिंग कैपिटल पे? भाई क्लोजिंग कैपिटल तो यूज होगा ही नहीं इस साल, वो अगले साल। देखो इस साल के बाद वो अगले साल भले यूज होगा और अगले अकाउंटिंग ईयर में यूज होगा, तो ये क्लोजिंग कैपिटल क्या बन जाएगा? ओपनिंग कैपिटल बन जाएगा। तो अल्टीमेटली हमको इंटरेस्ट कौन से कैपिटल पे देना है? ओपनिंग कैपिटल पे देना है। किस पे देना है? ओपनिंग कैपिटल पे। क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं देना है, क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं देना है। और अगर आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया है तो हम इस क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल बनाएंगे। ओपनिंग कैपिटल हमको निकालना पड़ेगा, और कैसे निकालना है वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 यहां पे आप लिखेंगे। पॉइंट नंबर 6, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड on opening capital, not on closing capital। क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तो किस में दिया जाएगा? ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। इस बात को बहुत ध्यान से याद रखेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अभी तक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इससे पहले वाले लेक्चर में, कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट 2 तरह का बनाया जाता है। देखो पार्टनर कैपिटल अकाउंट कितने टाइप का बनाया जाता है? 2 तरह का बनाया जाता है। एक होता है आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और एक होता है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो चलिए ये हो गया हमारा, ये अकाउंट हो गया, ठीक है। जस्ट अ मिनट। देखो तो जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है तो इसके अंदर 2 कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है आपका करंट अकाउंट। और जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है तो हम क्या करते हैं? एक ही अकाउंट बनाते हैं और वो होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे भी हम बैलेंस बीडी लिखते हैं, याद होगा आपको, और यहां पे भी बैलेंस बीडी। ये करंट अकाउंट का बैलेंस बीडी है और ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बीडी। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में तो एक ही बैलेंस बीडी होगा। तो इसमें से कौन से देखो ये भी ओपनिंग है, ओपनिंग कैपिटल है, ये भी ओपनिंग कैपिटल है और ये भी आपका ओपनिंग कैपिटल है। तो किस कैपिटल पे? देखो इतने सारे कैपिटल, इसमें कौन से पे इंटरेस्ट देना है? देखो फ्लक्चुएटिंग में तो कोई डाउट ही नहीं, क्योंकि हमारे पास एक ही कैपिटल अकाउंट है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट चलते हैं तो हमारे पास क्या है? एक ही कैपिटल अकाउंट है, तो इसी कैपिटल अकाउंट पे इंटरेस्ट देंगे। लेकिन जब फिक्स कैपिटल अकाउंट चलते हैं तो हमारे पास कैपिटल अकाउंट बैलेंस भी है और करंट अकाउंट बैलेंस भी है। तो हम हमेशा कैपिटल अकाउंट पे बैलेंस पे इंटरेस्ट देंगे और करंट अकाउंट बैलेंस पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। कारण ये है कि करंट अकाउंट बैलेंस जो होता है वो कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट होते रहता है। आज पैसा आया, 1 महीने बाद पैसा आया, फिर 2 दिन बाद पैसे आया, फिर 3 दिन बाद या 3 महीने बाद पैसा चला गया। तो ये तो कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट होते रहता है। ये कैपिटल अकाउंट आपका स्टेबल रहता है और ये चीजें मैंने आपको जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट पढ़ा था तो बताया था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कौन से कैपिटल बैलेंसेस पे देंगे उस पॉइंट को यहां पे लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल बैलेंस अकाउंट, नॉट ऑन करंट अकाउंट बैलेंस। देखो करंट अकाउंट बैलेंस पे कभी भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। कौन से अकाउंट पे दिया जाएगा? कैपिटल अकाउंट बैलेंस पे। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इतना पॉइंट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे करके हम लोग चलेंगे, थोड़ा सा टॉपिक लंबा है तो आई होप कि आप नोट करते हुए चलो। मैं सारे पॉइंट्स को आपको क्लियर करते हुए बताते हुए चलूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इतना पॉइंट को आप लोग अभी तक नोट कर लेंगे, है ना, इस पॉइंट को। फिर इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। मैं 2 सेकंड का पॉज ले रहा हूं, इतना को आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं पॉइंट नंबर 8, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को बहुत ध्यान समझना, मैं आराम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो पॉइंट नंबर 8 में लिखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज
नॉट अलाउड इन केस ऑफ लॉस। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर लॉस हो गया तो नहीं दिया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड है, इंटरेस्ट मेंशन है, तब भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि हम प्रॉफिट होगा तभी देंगे। तो 9th पॉइंट लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज अलाउड ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट, ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड अप टू एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट। अब इस पॉइंट को समझने के लिए आप नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, मैं आपको समझाता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अच्छा पॉइंट है, देखो ध्यान समझिए। ये मान लो ये हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये क्या हो गया हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। ठीक है, और क्वेश्चन है मान लो कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है। तो मैं 3 केस ले रहा हूं अलग अलग। ठीक है, देखो 3 अलग अलग केस ले रहा हूं। पहला केस कि फर्म को लॉस हो गया, तो बाई नेट लॉस यहां पे मैं लिख देता हूं, मान लो 10,000 का लॉस हो गया एग्जांपल के लिए। फर्म को क्या, ये हो गया एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब फर्म को क्या हो गया, लॉस हो गया 10,000। अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल देना है। मान लो 3 पार्टनर है, तो यहां पे लिखेंगे 2, सॉरी यहां पे मैं बाई लिख दिया हूं, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लो ए है, बी है और सी है। अब ए बी सी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो मान लो इनको इंटरेस्ट देना है 30,000, इनको इंटरेस्ट देना है 20,000 और इनको इंटरेस्ट देना है 10,000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 60,000। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 60,000। लेकिन मेरे पास यहां पे क्या हो गया है, लॉस। क्या हो गया है, लॉस। तो इस कंडीशन में हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल नहीं देंगे। हमको पता है अमाउंट कितना देना है, फिर भी हम नहीं देंगे, क्योंकि यहां पे क्या हुआ था, लॉस। तो लॉस के केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते। केस 1 समझ में आ गया। नाउ केस 2, अब समझना, जो प्रॉफिट होता है फर्म को, ठीक है, यहां पे लिखते हैं हम लोग प्रॉफिट। तो प्रॉफिट 3 तरीके से हो सकता है। यहां पे ध्यान से देखो, टोटल इंटरेस्ट कितना था 60,000, ए को देना था 30,000, बी को 20,000 और सी को कितना देना था 10,000। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 60,000। अब देखो प्रॉफिट मेरा 60,000 प्लस भी हो सकता है, 60,000 से ज्यादा प्रॉफिट हो गया। एग्जांपल के लिए मान लो मुझे 80,000 प्रॉफिट हो गया, मतलब 60,000 से ज्यादा प्रॉफिट हो गया, है ना। दूसरा देखो 60,000 एग्जैक्ट इक्वल प्रॉफिट हो गया, जितना मुझे प्रॉफिट चाहिए था उतना प्रॉफिट हो गया। और तीसरा देखो, मेरा मान लो 60,000 से लेस देन प्रॉफिट हुआ, मतलब अगर मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है मान लो थोड़ी देर के लिए 30,000, मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो गया 30,000। तो यहां पे देखो प्रॉफिट इज मोर देन टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट से हमारा प्रॉफिट क्या है, ज्यादा है। जैसे देखो टोटल इंटरेस्ट कितना था 60,000 ए बी सी का, और हमारे पास प्रॉफिट कितना हो गया 80,000। तो यहां पे 80,000 हमारे पास प्रॉफिट है, तो इसको बोलते हैं सफिशिएंट प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, सफिशिएंट प्रॉफिट। और यहां पे भी हमारे पास क्या है, सफिशिएंट प्रॉफिट। देखो हमारा प्रॉफिट कितना है 60,000 और इंटरेस्ट भी कितना है 60,000, तो टोटल इंटरेस्ट भी हमारा 60,000 और प्रॉफिट भी हमारा 60,000, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। यहां पे भी हम क्या करेंगे, फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। मतलब हमारे पास नेट प्रॉफिट 60,000 है, तो क्या करो आप यहां पे ए का 30,000, बी का 20,000, सी का 10,000 पूरा दे दो, खत्म, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट है। यहां पे तो ज्यादा प्रॉफिट है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ए का जितना था, बी का जितना था, सी का जितना था पूरा दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत चालू होता है तीसरे केस में। देखो यहां पे प्रॉफिट तो है, प्रॉफिट तो है, मैंने बोला था कि लॉस के केस में इंटरेस्ट नहीं देंगे, पर प्रॉफिट के केस में तो इंटरेस्ट देंगे। लेकिन यहां पे प्रॉफिट है पर सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं। देखो हमारे पास प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना है 30,000 और टोटल इंटरेस्ट कितना है, टोटल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास 60,000। तो टोटल इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन प्रॉफिट, तो इसको हम बोलेंगे इनसफिशिएंट प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, इनसफिशिएंट प्रॉफिट। तो इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में हम क्या करें, हमारे पास 30,000 अवेलेबल प्रॉफिट है। अवेलेबल प्रॉफिट कितना है, देखो अवेलेबल प्रॉफिट हमारे पास कितना है 30,000। तो क्या मैं ऐसा करूं कि एक, देखो हमारा ए बी सी का कितना था, ए को देना था 30,000, बी को देना था 20,000
और सी को देना था 10,000। तो क्या मैं ए को पूरा प्रॉफिट दे दूं और बी और सी को ना दूं तो चलेगा? नहीं चलेगा। अच्छा ऐसे करते क्या, 30 में बी को 20 दे देते हैं और सी को 10 दे देते हैं, हो गया 30, ए को ना दो तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, किसी को भी पूरा प्रॉफिट नहीं देंगे पर उनके रेशियो में देंगे। कौन से रेशियो में देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में नहीं देंगे, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में देंगे। इसका हम लोग क्या निकालेंगे? रेशियो। किसका? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकालेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकालो, देखो 0 0 को काट दो, क्या बचा? 3:2:1, 3:2:1, मतलब ए को देना है 3, बी को देना है 2 और सी को देना है 1। तो इस रेशियो में क्या करेंगे हम, ये 30,000 को क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखो 30,000 डिवाइडेड बाई 3 + 2 + 1, टोटल कितना हो गया? 6। अब ए को कितना मिलेगा? इंटू 3, बी को कितना मिलेगा? इंटू 2 और सी को कितना मिलेगा? इंटू 1। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 15,000 ए का, 10,000 बी का और 5,000 सी का। अब ठीक है, हमने क्या किया, पूरा किसी को नहीं दिया पर उनके रेशियो में दे दिया। कौन से रेशियो में? इसको बोलते हैं रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन भी इसको बोला जाता है। तो ये पॉइंट आपको अब समझ में आ गया होगा। यहां पे मैंने जो लिखा हुआ है, देखो यहां पे लिखा है कि इट इज अलाउड ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड अप टू एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट। एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट मतलब जितना हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल होगा उतना ही तक हम दे पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। तो अगर सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल है, दो केस है, या तो इक्वल होगा या तो ज्यादा होगा तो पूरा दे देंगे, लेकिन कम होगा तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पहले रेशियो निकालेंगे और उस रेशियो में जो अवेलेबल प्रॉफिट है उसको क्या कर देंगे, बांट देंगे और उनका उतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा। तो आई होप पॉइंट नंबर 9 भी आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इससे भी बढ़ के एक और पॉइंट है, इन सबसे बढ़ के एक और पॉइंट उसको समझना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज फुल्ली अलाउड इवन इन केस ऑफ लॉस व्हेन इट इज गिवन एज, सॉरी व्हेन की जगह इफ लगा लो, इफ इट इज गिवन एज अ चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गिवन एज अ चार्ज। देखो कभी भी क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर इज अलाउड एज अ चार्ज। एज अ चार्ज का मतलब क्या होता है, वो ये बताना चाह रहा है कि जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल देंगे वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, सॉरी चार्ज टू एप्रोप्रिएशन नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, चार्ज टू प्रॉफिट या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है ना, सॉरी चार्ज टू एप्रोप्रिएशन और चार्ज टू P&L क्या होता है। तो ये चार्ज का मतलब, एज अ चार्ज का मतलब होता है, ये बोलना चाह रहा है कि इसको आप क्या करो, चार्ज टू प्रॉफिट नॉट चार्ज टू एप्रोप्रिएशन। ये चार्ज टू प्रॉफिट हो गया, नॉट चार्ज टू एप्रोप्रिएशन। मतलब हमको इसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो ही नहीं करना है, हमको कौन से अकाउंट में शो करना है, P&L अकाउंट में शो करना है। तो अगर ये वर्ड आपको दिखा तो फिर आपको देखना ही नहीं है कि फर्म को लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो सफिशिएंट प्रॉफिट हुआ है कि इनसफिशिएंट प्रॉफिट, किसी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आना है पूरा हम देंगे। जैसे इस एग्जांपल में फिर से हम लोग वापस देखते हैं कि जैसे यहां पे हमने लिखा था कि नेट लॉस हमारा कितना हो गया है, 10,000, तो उस कंडीशन में भी हमको ये 30,000, 20,000 और 10,000 मतलब पूरा 60,000 देना ही पड़ेगा। लेकिन बात ये है कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिख रहा है वो यहां ना दिख के कहां दिखेगा, P&L अकाउंट में दिखेगा। कहां दिखेगा, P&L अकाउंट में। और इस कंडीशन में हमारा जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, जर्नल एंट्री हो जाएगा P&L अकाउंट नॉट एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। तो अगर लॉस हुआ तब भी हमको पूरा इंटरेस्ट देना है और प्रॉफिट हुआ तब तो देना ही देना है। लेकिन जब कभी भी एज अ चार्ज बोलेगा तो हमको कौन से अकाउंट में शो करना है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं करना है। कहां शो करना है, P&L अकाउंट में शो करना है। और जर्नल एंट्री क्या बन जाएगा, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आई होप कि इतना पॉइंट आपको अभी तक का क्लियर है। अभी और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, चलिए यहां तक आप लोग पहले लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद बाकी हम लोग देखते हैं। चलिए यहां तक लिख लिए, आगे देखते हैं। एक पॉइंट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जैसे मैंने अभी बताया आपको कि यहां पे देखो थर्ड पॉइंट में देखो,
जैसे इसमें देखो कि ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तब हमने दे दिया सर, बराबर प्रॉफिट हो गया तब भी हमने दे दिया सर, कम प्रॉफिट हुआ तो हमने क्या किया, जितना प्रॉफिट था उतना दे दिया। लेकिन दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम लोग दूसरा तरीका भी तो है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा सकता है। कैसे, समझना कि जब कभी भी फर्म को प्रॉफिट होता है, जब कभी भी फर्म को क्या होता है, प्रॉफिट, तो इस प्रॉफिट को हम दो हिस्सों में कर देते हैं। सिंपली आपको समझा रहा हूं। एक होता है हम डिविडेंड के रूप में जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको हम लोग क्या कर देते हैं, पैसा बांट देते हैं, और दूसरा होता है रिटेन्ड अर्निंग के रूप में पैसे को हम लोग बचाते हैं। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब होता है, सिंपल भाषा में देखा जाए तो सेविंग। हम लोग फ्यूचर यूज के लिए कुछ पैसा रिजर्व और प्रोविजन के फॉर्म में रख लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग। तो ये भी तो कर सकते हैं कि सर हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो कुछ पैसा हमारे पास सेविंग ऑलरेडी है उसमें से निकाल लेते हैं रिटेन्ड अर्निंग में, और हम इंटरेस्ट उसको दे देते हैं, और जब भविष्य में प्रॉफिट होगा तो जितना पैसा हमने रिटेन्ड अर्निंग से निकाला था वापस वहां पे क्या कर देंगे, डाल देंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में ध्यान रखना, कभी भी हम रिटेन्ड अर्निंग से पैसा नहीं दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी रिटेन्ड अर्निंग से नहीं दिया जा सकता, और इसी को बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब पिछले साल का जितना भी प्रॉफिट होता है उसको रिजर्व के फॉर्म में हम लोग ऐड करते हुए चलते हैं। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। और क्यों नहीं देंगे, क्योंकि भाई हमारा अकाउंटिंग चलता है एक्रूअल कंसेप्ट में। ये जो प्रॉफिट हमारे पास है वो इस साल का है क्या, नहीं है, वो तो प्रीवियस कई सालों का है। तो भाई हम प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट से इस साल का एक्सपेंस कैसे पे कर सकते हैं, नहीं पे कर सकते हैं। इसलिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, या कोई भी एक्सपेंस नहीं दिया जाएगा। आगे जाके आपको मैं और बताऊंगा ये चीजें। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन नॉट बी गिवन आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या फिर रिटेन्ड अर्निंग से कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। अब एक लास्ट कंसेप्ट, सेकेंड लास्ट कंसेप्ट बोल सकते हैं, उसके बाद एक लास्ट कंसेप्ट जो मेजर कंसेप्ट है उसको लास्ट में बताऊंगा। ड्राइंग से रिलेटेड थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं, इस टॉपिक में ड्राइंग का क्या रोल है और इसको आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, चलिए मैंने अभी आपको बताया था, एक टॉपिक मैं फिर से बना लेता हूं कि कोई भी पार्टनर जो है वो क्या करता है, फर्म में क्या करता है, कैपिटल लगाता है, और ये फर्म उसको बदले में क्या देता है, इंटरेस्ट। लेकिन अगर कोई पार्टनर यहां से ड्राइंग कर ले, अगर ड्राइंग कर ले तो इस ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज होगा क्या, नहीं। मतलब अभी मैंने लास्ट एग्जांपल बताया था, आई होप कि यहां पे एक सेकंड में देख लेता हूं कहां पे है वो, ये वाला। ठीक है, जस्ट ए सेकेंड, देखो हाँ, यहां पे मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी पैसा आपका क्या हो जाता है, ड्राइंग हो जाता है। आई थिंक इट इज ऑन फर्स्ट पेज। हाँ, यहां पे देखो, जैसे यहां पे हमने क्या कर लिया था, ड्राइंग किया था, ये 20,000 ड्राइंग किया था, तो हमने क्या किया, इस 20,000 पे इंटरेस्ट पार्टनर को वापस नहीं दिया। यहां पे देख सकते हो आप, 20,000 का जो इंटरेस्ट मैंने दिया था उसको क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था, निकाल दिया था। वैसे यहां पे भी देखो, हम लोग आगे 90,000 पे इंटरेस्ट दिए थे, ये 20,000 अमाउंट को क्या कर देते थे, माइनस कर दिए थे। ठीक है, तो ये वाले केस में हमने क्या किया था, इंटरेस्ट को माइनस किया था, और ये वाले केस में हमने क्या किया था, कैपिटल को माइनस करके इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो अब समझना आप लोग ये ड्राइंग का क्या केस है। तो मान लो, देखो जैसे एक पार्टनर 1 अप्रैल को पैसा लगाया, कितना लगाया, 1 लाख रुपीस, और ये 1 अक्टूबर को जाके इसमें से 20,000 को निकाल लिया, और ये हो गया हमारा 31 मार्च। अब ध्यान समझना, देखो हम 1 लाख पे कितने मंथ का इंटरेस्ट देंगे, 6 मंथ का। 1 लाख पे कितने मंथ का इंटरेस्ट देंगे, 6 मंथ का, क्योंकि अक्टूबर तक कितना मंथ होता है, 6 मंथ। और आगे जो 6 मंथ बचता है उसमें कितने अमाउंट का देंगे, अगला 6 मंथ में कितने अमाउंट का देंगे। यहाँ पे हमने 1 लाख का दिया, और अगला ये 20,000 को माइनस कर देते तो बचा कितना, 80,000। तो हमने क्या किया, पहले 6 मंथ में 1 लाख पे इंटरेस्ट दिया, और अगले 6 महीने 80,000 पे इंटरेस्ट दिया, क्योंकि उसने 20,000 निकाल लिया। तो ये जो ड्राइंग था ना, ये आउट ऑफ कैपिटल था, आउट ऑफ कैपिटल था, उसने अपने कैपिटल का ही पैसा निकाला, तब मैंने उसको ड्राइंग नहीं, इंटरेस्ट नहीं दिया। लेकिन अब एक बात ध्यान समझना कि अगर इसी जगह पे, इसी क्वेश्चन में
ये जो 20,000 इसने विथड्रॉ किया है, ये जो 20,000 इसने विथड्रॉ किया है, ये जो है ना, ये आउट ऑफ कैपिटल ना होता, ये क्या हो जाता, आउट ऑफ प्रॉफिट होता, आउट ऑफ प्रॉफिट। मतलब पार्टनर ने पैसा तो निकाला, पर्सनल यूज के लिए भी निकाला, खुद के यूज के लिए निकाला, मतलब ये ड्राइंग हो गया, लेकिन ये जो निकाला है ना 20,000, ये जो 20,000 है ये कैपिटल से नहीं निकाला, ये कहां से निकाला है इसने निकाला है प्रॉफिट के पैसे से। तो अब एक बात बताओ, शुरू में पार्टनर ने 1 लाख लगाया था और ये जो 20,000 निकल रहा है वो कैपिटल से नहीं निकल रहा है, वो कहां से निकल रहा है, प्रॉफिट से निकल रहा है। तो यहां पे कोई इफेक्ट आएगा क्या उसका, भाई जो 20,000 आपका निकल रहा है वो तो प्रॉफिट से निकल रहा है, तो आपका कैपिटल कम हो रहा है क्या, कैपिटल कम नहीं हो रहा है। तो ये जो कैपिटल है वो तो एज इट इज आपका कितना रहेगा, 1 लाख ही रहेगा, यहां पे भी कोई ब्रेकडाउन नहीं होगा। मतलब पूरे इस 1 लाख पे हम क्या करेंगे, 12 मंथ का देंगे, पूरे 12 मंथ का, आप 6 मंथ भी करोगे तब भी वही मतलब है, तो पूरे 1 लाख पे आप 12 मंथ का दोगे। जो ड्रॉइंग हुआ था 20,000, अगर वो आउट ऑफ प्रॉफिट है तो हम यहां पे माइनस नहीं करेंगे। तो मेरा पॉइंट यही था, यहां पे आप लोग लिखेंगे नोट नंबर 12, यहां पे लिखेंगे ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल कैन अफेक्ट interest on capital, but drawing out of profit do not affect interest on capital। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको थोड़ा थोड़ा बताया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग पढ़ा था, तो फिर वहां पे बोला था मैं आपको बहुत डिटेल में आगे जाके बताऊंगा इसका क्या रोल है। तो यही है कि जब कभी भी आउट ऑफ क्या हो, आउट ऑफ कैपिटल हो तो इफेक्ट करेगा और आउट ऑफ ड्राइंग हो तो इफेक्ट नहीं करेगा। अब क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि सर जो ड्राइंग है वो आउट ऑफ कैपिटल है कि आउट ऑफ प्रॉफिट है। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका है, जब क्वेश्चन ये मेंशन ना करे कि जो ड्राइंग है वो आउट ऑफ कैपिटल है कि आउट ऑफ प्रॉफिट है, तो उस कंडीशन में आप मान लेंगे कि वो आउट ऑफ कैपिटल है। आउट ऑफ क्या है, कैपिटल है, मतलब उसका कोई भी इफेक्ट यहां पे नहीं दिखेगा। इतने पॉइंट्स को आप लोग नोट करेंगे। एक लास्ट कंसेप्ट बच गया आपका, हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन। तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालना है, उसके लिए पहले आप समझो कि हमारे पास कैपिटल अकाउंट 2 मेथड है। देखो कैपिटल अकाउंट निकालने के क्या क्या मेथड, 2 मेथड, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है, ये आपको पता है, और फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर 2 कैपिटल अकाउंट बनता है, एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है आपका करेंट अकाउंट। अब मैंने आपको यह भी बताया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया जाता है वो कैपिटल अकाउंट बैलेंस पे दिया जाता है, करेंट अकाउंट बैलेंस पे नहीं दिया जाता। तो यहां पे एक चीज ध्यान समझना कि यहां पे हमको करेंट अकाउंट से तो कोई मतलब नहीं, करेंट अकाउंट से हमको कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो चलिए, तो करेंट अकाउंट से हमको बिल्कुल कोई भी मतलब नहीं है। अब बचा क्या हमारे पास, ये भी आपका कैपिटल अकाउंट है और ये भी कैपिटल अकाउंट, ये फिक्स कैपिटल अकाउंट है और ये आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है। हमको क्या निकालना है, ओपनिंग कैपिटल। अब यहां पे ध्यान से देखो, ये है हमारा ओपनिंग कैपिटल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस बीडी को ओपनिंग कैपिटल। तो ये हो गया हमारा ओपनिंग कैपिटल, और यहां पे आता है आपका टू बैलेंस CD, इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको, क्लोजिंग कैपिटल। तो समझना, हमको क्वेश्चन में ये गिवन है, चाहे पार्टनर ए हो चाहे पार्टनर बी हो, और हमको निकालना क्या है, ये ओपनिंग कैपिटल। अब करें क्या हम लोग, बहुत सिंपल है। देखो हम लोग करेंगे क्या, जब हम ये क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकाले होंगे, क्रेडिट साइड को टोटल किए होंगे, मतलब ये ओपनिंग कैपिटल था, है ना, उसमें हम लोग क्या करेंगे, एडिशनल कैपिटल को प्लस किए होंगे और ये टोटल आया होगा। उसके बाद हम लोग क्या किए होंगे, ड्राइंग को माइनस किएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, क्लोजिंग कैपिटल। अब हमको उल्टा चलना है, हमको क्या चलना है, उल्टा चलना, वापिस पहुंचना है।
तो वापस पहुंचना क्या करेंगे, जो माइनस हुआ था उसको प्लस कर देंगे और जो प्लस हुआ था उसको माइनस। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, हम क्या कर देंगे, इस ड्राइंग को प्लस कर देंगे और ये जो एडिशनल कैपिटल इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। लेकिन कौन सा ड्राइंग, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। ड्राइंग तो दो टाइप का होता है, तो ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट कहां पे आता है, करेंट अकाउंट में। तो इससे हमको कोई भी मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे है, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। तो यहां पे आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग, कौन सा ड्राइंग, आउट ऑफ कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल। तो ये हो गया कि हमारा क्या, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, अब आते हैं, जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा तो हम लोग ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है और आपको पता है कि एक कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा, आपका सारी चीजों को हम लोग लिखते हैं। तो ये भी आपको पता है कि क्रेडिट साइड जितना भी चीज को आप लिखते हैं वो सब प्लस आइटम है और डेबिट साइड आप जितना भी सारी चीजों को लिखते हैं वो सब क्या है, माइनस आइटम। ठीक है, अब हमको क्या करना है, बैलेंस बीडी मतलब ओपनिंग कैपिटल हमको कैलकुलेट करना है। वी हैव टू फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल एंड द क्लोजिंग कैपिटल विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। सो व्हाट वी हैव टू डू, all the plus items should be deducted and all the minus items should be added। मतलब ये हो गया कि जितना भी आइटम हमने माइनस करके रखा था उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे और जो प्लस करके रखा था वो माइनस करेंगे। क्योंकि जो आपका बैलेंस शीट या क्लोजिंग कैपिटल आया कहते था, ओपनिंग कैपिटल में सारी चीजों को प्लस करके और इन सारी चीजों को माइनस करके। तो इन सारी चीजों को वापस क्या कर दो, प्लस कर दो और इन सारी चीजों को आप लोग क्या कर दो, माइनस कर दो। तो आपका क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे करना क्या आपको, क्लोजिंग कैपिटल प्लस लॉस प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस ड्राइंग, चाहे वो आउट ऑफ कैपिटल हो चाहे आउट ऑफ प्रॉफिट हो। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में दोनों ड्राइंग को आपको प्लस करना है, फिक्स कैपिटल में ओनली आउट ऑफ कैपिटल। ठीक है, फिर माइनस, माइनस क्या करेंगे हम लोग, पी एंड एल मतलब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मतलब जो प्रॉफिट है उसको माइनस करेंगे। फिर माइनस कमीशन, सैलरी, कोई भी रेम्यूनरेशन है ना, और एडिशनल कैपिटल अगर कुछ भी होगा उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ऑल द डेबिट आइटम माइनस ऑल द क्रेडिट आइटम इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। पर अब एक चीज यहां पे डाउट आता है, देखो सर हम जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो क्रेडिट साइड एक और आइटम है जो लिखते हैं, आपने यहां पे नहीं लिखा है, जिसको मैंने अभी मिटाया था। तो वो है आपका बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये भी तो प्लस होता है, आपको पता होगा, क्रेडिट साइड जाता है, पर हमने इसको क्यों नहीं लिखा। पहली बात तो ये है कि सर हम इसी को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये आइटम कैलकुलेट कर रहे हैं, अभी तक तो होगा ही नहीं है, इसलिए हमने इसको नहीं लिखा। गुड सर, आप सही बोल रहे हो। दूसरा बात ये समझो कि मान लो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया है क्वेश्चन में, वो ऐड हो चुका है, तो हमको तो माइनस करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि सर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम ये सब तामझाम क्यों करेंगे, हम वही तो निकाल रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मिल चुका है, आप ऐड भी कर चुके, इंक्लूड भी कर चुके, पर अमाउंट नहीं दिया है, आपको पता ही नहीं अमाउंट कितना है। उस कंडीशन में क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए समझना कि मान लो हमारा ओपनिंग कैपिटल है, एग्जांपल के लिए 1 लाख रुपीस, और इसमें हम 20% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड हो जाएगा 20,000, तो बच गया कितना क्लोजिंग कैपिटल आपका 1,20,000। कितना हो गया 1,20,000। ये क्या हो गया आपका क्लोजिंग कैपिटल हो गया ना। एक बात को ध्यान से समझो कि अगर ये दिया है तो मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर ये अमाउंट मुझे नहीं दिया है, ये अमाउंट मुझे नहीं दिया है और ओपनिंग कैपिटल तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, तो ओपनिंग कैपिटल भी मुझे नहीं पता, तो ओपनिंग कैपिटल मान लो x है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका कितना है 20% ऑफ ओपनिंग कैपिटल, सो दैट विल बी 20% या 20/100 ऑफ x। तब जाके आपका क्लोजिंग कैपिटल क्या बनेगा 1,20,000। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट 20/100 मतलब 1/5, तो 1/5x इज इक्वल टू 1,20,000 और यहां से आप x का अमाउंट को निकाल लोगे तो आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। दूसरा इसका डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगाया जा सकता है, तो फॉर्मूला क्या लगाया जा सकता है, फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल गिवन इन द क्वेश्चन इनटू जितना भी रेट है डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। लेकिन ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब आपको इंटरेस्ट दिया होगा। अगर इंटरेस्ट भी नहीं दिया होगा
तो फिर क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में हमारे पास दूसरा टेक्निक है, लेकिन उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। 12th में तो यहां तक का भी क्वेश्चन नहीं आता है, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो ये हो गया हमको हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन द क्वेश्चन। सॉरी, ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। एक पॉइंट और बता देता हूं मैं आपको कि देखो, जब कभी भी क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दिया होगा, जब कभी भी क्वेश्चन में आपको क्या दिया होगा? बैलेंस शीट। 11th में आपने बैलेंस शीट ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आपको पता है बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। ये हो गया बैलेंस शीट का हमारा फॉर्मेट, ठीक है। एक तरफ होगा लायबिलिटी और एक तरफ होगा आपका एसेट्स। तो इधर हो गया लायबिलिटी और इधर हो गया आपका एसेट्स। अब देखो यहां पे कैपिटल दिया हुआ, मान लो कैपिटल ऑफ पार्टनर, कैपिटल ए और कैपिटल बी, यहां पे मान लो दिया है, इसका 1 लाख दिया हुआ है, इसका 2 लाख दिया हुआ है, ठीक है, अलग अलग दिया है, टोटल हो गया 3 लाख। तो आप ये समझ लो कि जब कभी भी बैलेंस शीट में कैपिटल दिया है, मतलब ये कैपिटल कौन सा कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल। ये कौन सा कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। क्यों क्लोजिंग कैपिटल है? क्योंकि बैलेंस शीट जो होता है एंड डेट पे बनाया जाता है, कभी भी ओपनिंग डेट पे नहीं बनाया जाता है, ठीक है। तो इस साल का जिस करंट फाइनेंशियल ईयर का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिस करंट फाइनेंशियल ईयर का हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, और उसी करंट फाइनेंशियल ईयर का अगर आपको बैलेंस शीट दिया है, मतलब समझ लो वो क्लोजिंग बैलेंस शीट है। तो आप समझ जाना कि ये जो कैपिटल दिया है वो क्या है? ओपनिंग कैपिटल है, सॉरी क्लोजिंग कैपिटल है। और इस क्लोजिंग कैपिटल को आपको ओपनिंग कैपिटल बनाना पड़ेगा। ओपनिंग कैपिटल कैसे बनाएंगे हमको आपको पता है, अगर फिक्स मेथड होगा तो कैसे बनाएंगे और फ्लक्चुएटिंग मेथड होगा तो कैसे बनाएंगे। लेकिन साथ में समझना, एक टिपिकल केस ऐसा हो सकता है, अभी तक ऐसा आपको क्वेश्चन देखने को तो 11th में भी नहीं मिला होगा, 12th में भी देखने को नहीं मिलेगा, पर अगर ऐसा हो गया तो इस बात को ध्यान रखना, मैं अभी भी बता रहा हूं कि ऐसा देखने को क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मान लो अगर आपको ड्राइंग इधर दिया हुआ है, ड्राइंग एसेट्स की तरफ दिया जाता है, तो मान लो ड्राइंग ऑफ ए एंड बी आपको दिया हुआ है, 10,000 मान लो इसका और 20,000 मान लो बी का। तो ड्राइंग भी दिया, कैपिटल भी दिया, ये क्लोजिंग कैपिटल है। अब हम जब ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं तो क्या करते हैं? ड्राइंग को इसके साथ क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। ड्राइंग को हम क्या कर देते हैं? इसके साथ प्लस कर देते हैं जब ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं तो। लेकिन जब ड्राइंग आपको एसेट्स की तरफ दिया है तो इसको एडजस्ट नहीं करना है, डू नॉट एडजस्ट, ठीक है, डू नॉट एडजस्ट, इसको एडजस्ट मत करना। एडजस्ट मत करना मतलब प्लस मत करना, इसको ऐड नहीं करेंगे। क्यों ऐड नहीं करेंगे? क्योंकि जब एसेट्स की तरफ दिया है तो हम ये मान लेंगे कि इस कैपिटल में ये ड्राइंग कभी माइनस हुआ ही नहीं है, अभी तक एडजस्ट हुआ ही नहीं, अभी तक हमने माइनस किया ही नहीं। और जब माइनस किया ही नहीं है तो फिर इसको ऐड क्यों करना? आए क्या समझ में? ठीक है, तो लगभग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जितना भी पॉइंट्स हो सकता है, थ्योरेटिकल पॉइंट, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता पाऊंगा, क्योंकि ये लेक्चर ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। तो नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली मैं आपको बढ़िया बढ़िया और अच्छे क्वेश्चन के साथ आएंगे जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, उससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। सो प्लीज हमारे साथ कंटिन्यूअसली बने रहेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। तो इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेंगे, जितना मैंने बताया वो समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी पॉइंट अगर डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन क्लास में तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो, ठीक है। तो इस तरीके से ये लेक्चर लगभग खत्म होता है। एक बार मैं रिव्यू कर देता हूं क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा है। इसका नोट्स ऑलरेडी दिया हुआ है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ऑफलाइन के बच्चे तो आपको नोट्स अवेलेबल हो ही जाएगा, ठीक है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पूरे डिटेल में बताया, जो लोग अभी तक जितने सारे पॉइंट्स मैंने बताए वो सब यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप लोग आराम से रीड कर सकते हैं, हर पॉइंट को मैंने लिखा भी दिया है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जब प्रॉफिट हमारा 3 केस बनेगा उसको मैंने बता दिया कैसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। उसके अलावा कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो तब क्या होगा, फिक्स कैपिटल तब क्या होगा, ये फॉर्मूला यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, आप थोड़ा पॉज करके स्क्रीनशॉट कर लेंगे ऑनलाइन क्लास वाले, ठीक है। उसके अलावा एक नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ कैपिटल इज गिवन इन द बैलेंस शीट ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर देन इट शुड बी एज्यूम्ड एज अ क्लोजिंग कैपिटल। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, ठीक है। ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ड्राइंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक लास्ट पॉइंट बचा है, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, और यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया है। देखो, व्हाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड, कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना क्यों है भाई, हम इतना तामझाम तो कर लिए, लेकिन देना क्यों है? तो उसका 2 कारण है। पहला समझना, सेम प्रॉफिट बट डिफरेंट कैपिटल कंट्रीब्यूशन, डिफरेंट प्रॉफिट एंड सेम कैपिटल कंट्रीब्यूशन, सेम कैपिटल कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब यह है कि मान लो 2 पार्टनर है ए और बी, अब इनका सेम प्रॉफिट और डिफरेंट कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मान लो इसने 1 लाख लगाया है और इसने 2 लाख लगाया है, और प्रॉफिट दोनों को बराबर मिलता है। मान लो फर्म को 50,000 प्रॉफिट हुआ तो 25,000 प्रॉफिट इसको मिल गया और 25,000 प्रॉफिट इसको मिल गया। अब समझना, जब दोनों को सेम प्रॉफिट मिल रहा है तो बी ने एक्स्ट्रा पैसा लगाया था, उसको क्या मिला? उसको तो घाटा हो गया,
अगर एक सिंपल एस्पेक्ट से देखा जाए तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करते हैं। दूसरा, इनका कैपिटल सेम है, मान लो ए और बी का कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मान लो इसने भी 1 लाख लगाया और इसने भी 1 लाख इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, और इनको डिफरेंट प्रॉफिट मिलता है। मान लो इसको 2:1 मिल रहा है, तो मान लो इसको 50,000 प्रॉफिट मिल रहा है और इसको 25,000 प्रॉफिट मिल रहा है, टोटल प्रॉफिट हमारा 75,000। तो भाई जब दोनों ने सेम कैपिटल लगाया है और इसको प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है तो बी को तो फिर से लॉस हो गया। तो उस कंडीशन में भी हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करके कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं। वैसे भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक प्रकार का कैपिटल जो होता है वो इंटरनल लायबिलिटी माना जाता है फर्म के लिए, तो इन रिटर्न क्या करता है फर्म, लायबिलिटी के बदले इन रिटर्न इंटरेस्ट पे करता है। तो इस तरीके से हमारा पूरा लेक्चर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खत्म हो गया, कंसेप्चुअल पार्ट। क्वेश्चन पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। अभ्यास एजुकेशन हब। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।